कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास। जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक सारे क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पक्का? ठीक है भाई। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके सामने और एक बार आप अपनी बुक में भी खोल के पढ़ लीजिए। उसमें एक चीज लिखी होगी कि हमें अब जो भी फंक्शन है उसमें हमको एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताना है। ठीक, तो जब भी ये वर्ड यूज हो जाए एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमा, तो याद रखना इसमें एक इंटरवल जरूर दिया होगा, क्लोज इंटरवल, यानी मुझे इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखो करना सब कुछ वही है जैसे पहले करते थे, पूरी कहानी वही है। ठीक है, बस इसमें क्या होगा, जब भी एब्सोल्यूट वर्ड यूज होगा एब्सोल्यूट, तो याद रखना इसमें एक इंटरवल हो जाएगा -2 से लेकर 2। ठीक है, एक इंटरवल दिया है कि नहीं दिया है? तो मुझे इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, कहां पे? -2 से 2 के बीच में। ठीक, अच्छा एक चीज और इसमें कमाल की होती है, पता है क्या? कि जब भी एब्सोल्यूट वर्ड यूज होगा तो याद रखना इसमें f"(x) नहीं करना पड़ेगा, मतलब केवल एक ही बार हमको इसमें d/dx करना पड़ेगा और फिर जो भी हमें पॉइंट मिलेगा भाई वो इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, फिर इन सारे पॉइंट पे हम रख के वैल्यू निकाल लेंगे। नई बात समझ में आई? चलो भाई समझाते हैं, देखो ध्यान से। देखो पहली चीज तो वही करनी है, सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। चलो भाई डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये f'(x) ये 3 आगे आएगा तो ऐसे हो जाएगा 3x²। और फिर हमने ये चीज पढ़ा है कि f'(x) 0, इसको 0 के इक्वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमा या मैक्सिमा पता करना है, चाहे वो एब्सोल्यूट हो चाहे लोकल हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा f'(x) 0। तो इसको 0 के इक्वेट करें तो ऐसे हो जाएगा 3x² 0। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा x की तो क्या आएगी, 0। अब देखो ये जो 0 आया है, यहां पे मेरे को बताओ क्या ये 0 -2 से 2 के बीच में आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, -2 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं 0 तो आएगा। ठीक, तो हमें इंटरवल दे दिया गया है क्या, -2 से 2। अब हमें 3 पॉइंट मिलने हैं, एक 0 और बाकी ये 2 तो दिए ही हुए हैं, है ना? ठीक, अब ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, इन पे बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे इस फंक्शन की। सबसे पहले @x 0 पर, तो x की जगह पे 0 लिखो, तो फंक्शन की वैल्यू यानी f(x) जो है यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये 0 है। दूसरी चीज क्या है, -2 पे उठाते हैं, @x -2, @x -2, यानी कि इसमें ये डबल डैश जो करते थे ना, दोबारा से डिफरेंशिएट, ये वाली नौटंकी खत्म। ठीक है, हाँ, तो दोबारा से @x -2 यहाँ पे रखते हैं, x की जगह पे -2 रखते हैं। तो बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी भाई, -2 का क्यूब हो जाएगा, तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, कितने पे आया ये, @x 2 पर, ये 0 कितना आया, @x 0 पर। फिर दूसरा उठाते हैं @x 2, देखो 2 भी तो है, समझ में आ रही ना बात? ठीक है, तो इस पे निकालते हैं @x 2 पर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, तो वैल्यू कितनी आएगी, 8। अब ध्यान से देख लो इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 8 है। कौन से, x 2 पर, यानी x की वैल्यू 2 रखने पर मैक्सिमम वैल्यू देगा ये फंक्शन। क्लियर? और मिनिमम वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -2 पुट करो, -2 पुट करने पर मिनिमम वैल्यू कितनी देता है, -8 देता है। ठीक, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, -8। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, +8। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स और ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसमें मतलब दोबारा से डिफरेंशिएट करते थे, इस नौटंकी से हम लोग बच गए। इतना क्लियर है? मजा आया? तो ठीक है, फिर लिखो। अब सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, तो फिर से वही कहानी है यार, कुछ नया तो है नहीं। और देखो इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग कई बार लगा चुके हैं, पहले भी था ना। ध्यान से देखो, थर्ड का थर्ड पार्ट भी यही है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट भी यही है कि नहीं? ठीक है, तो चलो भाई इस बार इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। कहाँ दिया है, x बिलोंग करता है 0 से पाई तक। ठीक है भाई, 0 से पाई तक, ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले भाई फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे f'(x), तो sin x का बच्चों हो गया cos x और cos x का हो गया माइनस sin x। ठीक, फिर हमें पता है फॉर मिनिमम मैक्सिमा f' 0,
सो फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, देखो सब में वही कहानी है, कुछ नया नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये f डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 पे इक्वेट करते हैं, तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। तो फिर से इसको उधर भेज देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा ये sin x इज इक्वल टू cos x, ऐसे हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं इंटू f, तो cos को नीचे ले जाते हैं, ऐसे हो जाएगा ये sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1। अब 1, अब ध्यान से देखो sin बटे cos क्या होता है, sin बटे cos tan होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, हमें पता है 1 वैल्यू होती है tan पाई बाई 4 की, 45 डिग्री की। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, तो ये कैंसिल, तो x की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। कितनी आ गई, पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 का मतलब क्या है, पाई बाई 4 का मतलब है 45 डिग्री, 45। तो 45 देखो 0 से पाई के बीच में आएगा। अब हमें ये और ये 3 पॉइंट हैं, एक ये है और ये, ठीक। इन तीनों पॉइंट पे वैल्यू चेक करनी है इस फंक्शन की, तो जहां सबसे मैक्सिमम मिलेगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और जिस पे मिनिमम मिलेगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे पहले चलो चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर, 0 भी तो है, चलो 0 पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 0 पुट करो ऐसे, तो 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, sin 0 cos 0, ऐसे तो हो जाएगा sin 0 प्लस cos 0, तो sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है, ये समझ में आया ना। sin 0 क्या होता है 0 और cos 0 होता है 1। दूसरा पॉइंट उठाते हैं एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये जो हमने निकाला, ठीक है, पाई बाई 4। चलो इस पॉइंट पे निकालते हैं, तो इस पॉइंट पे निकालेंगे तो कितना आएगा, f यहाँ पे लिख लेते हैं पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 4 cos पाई बाई 4। तो देखो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू याद करो, मैंने सिखाया था ना, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, cos पाई बाई 4 की वैल्यू भी होती है 1/√2, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, √2। ये सिखाया था मैंने, याद आया कि नहीं? अरे बस सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये वैल्यू मिल गई, ठीक है भाई। उसके बाद में तीसरा पॉइंट कौन सा है, पाई पर, ठीक है। तो अब की बार चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पे रख लेते हैं f पाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये साइन पाई, ठीक है, आराम से देख लो ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एट x इज इक्वल टू पाई, ठीक है, पाई पर, तो कितना हो जाएगा, ये साइन पाई प्लस कॉस पाई। अब साइन पाई क्या होता है, साइन पाई तो 0 होता है और कॉस पाई होता है, याद है ना, साइन 180 की वैल्यू ये तो 0 हो गई, और कॉस पाई जो होता है वो होता है -1, कितना होता है -1, इतना मालूम है ना, ये ध्यान रखना। तो 0 में -1 करोगे तो -1 ही आएगा। अच्छा, तो अब एक चीज देखो बच्चों, एक चीज देखो, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई, ध्यान से देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है √2, यही तो है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है √2, और मिनिमम वैल्यू कितनी है -1। ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है √2, और ये किस पे मिल रहा है, पाई बाई 4 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई कितने पर, पाई बाई 4 पर, और ये है मिनिमम वैल्यू कितने पर, x इज इक्वल टू पाई पर। तो x इज इक्वल टू पाई पर इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी जो कितनी है, -1। इतना क्लियर है, बोलो ओके। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं, ठीक, इसमें देखते हैं। तो देखना क्या करना, तो वही है जो अभी तक करके आए हैं, है ना, सब ठुल्ले से सवाल है, कोई खास नहीं है इसमें। देखो यार, इसमें सबसे पहले वही फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। चलो भाई डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 4x का f डैश x। देखो 4x का तो 4 हो गया, इसमें 2 आगे आएगा, ऐसे हो जाएगा 2x/2, ये तो है ना, 2 आगे आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया, f डैश x इज इक्वल टू 4 - x। अब हमें पता है मिनिमा या मैक्सिमा के लिए, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वेट करते हैं, तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज व्हाट 4। अब देखो x आया कितना 4 जो है -2 से और 9/2 के बीच में, क्यों? क्योंकि 9/2 का मतलब क्या है 4.5 4.5, तो -2 से 4.5 के बीच में तो 4 आएगा कि नहीं? ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं ये तीनों पॉइंट पे, 4 पे, -2 पे और 9/2 पर। ठीक, तो सबसे पहले चलो -2 पे निकालते हैं, एट x इज इक्वल टू -2, तो -2 पे निकालेंगे, तो जहां पे x है वह -2 पुट करो, तो कितना हो जाएगा ये f ऑफ -2 इज इक्वल टू x की जगह पे लिखते हैं -2, तो -2 और यहाँ कितना हो जाएगा -1/2, x की जगह पे लिखा -2, तो -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो देखो ये 2 से कट किया तो यहाँ 2 आया, ये 4 2 सा -8 और ये -2, भाई ये -8 -2, तो ये कितना हो जाएगा ये -10, कितना आएगा -10, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई -10, कितना समझ में आया? बोलो, आया ना? ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट उठाते हैं, कौन सा 4, अब लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 4, तो 4 पे चेक करते हैं भाई, f ऑफ 4, यहाँ 4 लिखते हैं x की जगह पर, तो ऐसे हो जाएगा 4 इंटू 4 -1/2, 4 का स्क्वायर 16, तो देखो ये इसको 2 से कट करते हैं ऐसे, तो ये तो 8 आया, और ये 4 4 जा 16, तो 16 - 8 कितना आएगा 8 आएगा, इतना क्लियर? बोलो। अच्छा, अब उसके बाद में -9/2 पे भी चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 9/2, तो इस पे भी चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा f ऑफ 9/2, ठीक है, आराम से करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 9/2 -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, देखो बच्चों ये 2 से कट किया तो यहाँ 2 आ गया, तो 9 2 सा 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 81/4 है ना, 4 और 4 2 सा 8 हो गया, इधर कितना हो जाएगा 8। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसको पहले इधर नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम होगा तो कितना आएगा, एलसीएम तो 8 ही आएगा, 8 आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो ये हो गया 144 -81, ठीक है, इतना समझ में आया ना? अच्छा, अब इसको माइनस करो इसमें से, तो कितना आ रहा है 4 - 1 3, 14 - 8 6, तो 63/8, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 63/8, ये समझ में आया ना? नॉर्मल कैलकुलेशन की मैंने, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ये आया कितना 63/8, ठीक, 63/8, अगर आप इसको कट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे चलो चेक कर लेते हैं, लगभग कितना आएगा 63 आ रहा है, तो 8 7 जा और 8 8 जा तो 64 होता है, ठीक है, 8 7 जा 56, 13 में से 6 गया 7, पॉइंट लगाया 0, 8 9 जा 7 8 8 जा, तो ये 7.8 समथिंग आएगा, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.8 समथिंग, ठीक है। चलो भाई, आप मेरे को ये बताओ कि इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और सबसे मिनिमम कौन सी है, तो सबसे ध्यान से देखो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है ये इसकी 8 है, सबसे ज्यादा, ठीक, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर, 4 पर देखो यार, x की वैल्यू 4 लिखा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -2 पे लिखने पर कितना आ रहा है -10 आ रहा है, कितना आ रहा है -10, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10 कितने पर, x इज इक्वल टू -2 पर, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 कौन से पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 4 पर, कहानी खत्म है ना सर। फिफ्थ का डी पार्ट देखो बच्चों, इसमें भी वही करना है, ठीक है। अच्छा देखो यार, ये सब बड़े मजेदार है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, वही कहानी d/dx करो, सॉल्व करो फटाफट, ठीक, सब वही नौटंकी है, कुछ नया नहीं है, नया मजेदार चाहिए, है नहीं, चलो भाई थोड़ा नया और मजेदार बनाते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली यही करेंगे भाई, तो f डैश x, तो ये कितना आएगा, पहले तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2x - 1, और दोबारा से x का करोगे तो ये 1 आएगा, पता है ना, और 3 का तो हो गया 0,
तो ये कितना आ गया एफ डैश एक्स, तो ये हो गया 2x, भाई इधर ऐसे मल्टीप्लाई हुआ फिर ऐसे, तो 2x माइनस 2। इतना क्लियर? तो फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2, तो इसे कैंसिल करो तो x की वैल्यू कितनी आई 1। क्या 1 माइनस 3 और 1 के बीच में आ रहा है? भाई ध्यान से देखो, माइनस 3 और 1 इसी के बीच में तो आएगा, और 1 तो आ ही गया। ठीक, तो हमें बेसिकली पॉइंट कौन कौन से मिल गए, माइनस 3 और 1, माइनस 3 और 1। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करते हैं, माइनस 3 पर। तो यहाँ x की वैल्यू माइनस 3 पुट करो, माइनस 3 पुट करो, कितना आएगा, x की जगह लिखो माइनस 3, तो ये बेटा हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, तो माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4, और माइनस 4 का स्क्वायर भाई प्लस हो जाता है तो हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 3 कितना आएगा 19। क्लियर है? अच्छा, ये कितना है 19 आया। ओके, दूसरा पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लो, क्योंकि 1 ही तो आया। ठीक है, 1 पे चेक कर लेते हैं भाई, 1 पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करते हैं, 1। ठीक है, x की जगह 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 3, तो ये हिस्सा तो 0 हो गया, तो ये कितना आया, केवल 3 आया। क्या आया? 3। तो अब ध्यान से देखो, साफ साफ पता चल रहा भैया, इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19 है। कौन से पॉइंट पर? x इज इक्वल टू माइनस 3 पर, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है 3, ये क्या है मिनिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, ABS लिख दे रहा हूँ, एब्सोल्यूट मिनिमम, और ये क्या है ABS एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, आप सब लोग लिख लेना, जो पहले भी क्वेश्चन बताया तो उसमें लिख लेना, मैंने बोल दिया था ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, ये वैल्यू है, ये पॉइंट है, इतना तो क्लियर है ना। ठीक है, चलो भाई, तो फिर इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। ठीक, पहले ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या लिखा है इसमें, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन अ कंपनी मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय p ऑफ x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, किसी कंपनी की मैक्सिमम प्रॉफिट, देखो ये कंपनी के प्रॉफिट की ये एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ठीक, कोई भी कंपनी होगी, मान लेते हैं कोई भी कंपनी है। ठीक है, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है उसकी एक इक्वेशन दी है, तो कह रहा है कि बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। ठीक, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, हमें इक्वेशन पता है प्रॉफिट की, तो फिर वही चीज मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। चलो भैया निकाल लेते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को वही चीज d/dx करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा p डैश x, देखो 41 का 0, ये तो ऐसे हो जाएगा 72, ये 2 आगे आएगा, 18 2 जा 36x, ऐसे हो गया। ठीक, अब हमें पता है फॉर देखो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो पहली चीज तो हमें पता नहीं ना इसमें मिनिमा मैक्सिमा कौन सा पॉइंट आएगा, तो फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, है ना, ये चीज आप लिख लेना, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा p डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 को इक्वेट करें ऐसे, माइनस 72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 36x, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 72। इतना क्लियर? तो 36 इसको काटो तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2, कितनी आएगी -2। अब ये मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है, इसके लिए क्या करते थे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहां भी याद रखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो दोबारा से जब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा ध्यान से देखो, इसको करेंगे तो 72 यहां पे लिख लेता हूं मैं p डबल डैश x। ठीक है, p डबल डैश x, तो जब दोबारा से क्या, तो 72 का 0 हो गया और माइनस 36x का कितना आएगा, केवल -36। अब देखो ये नेगेटिव आया, तो याद करो मैंने क्या सिखाया था, अगर f डबल डैश x नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए निगेटिव, तो फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है। याद आ रहा है ना, फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है, कौन से, इस पॉइंट पर। तो यहां पर इफ ध्यान से देखो p डबल डैश x -36 आया, -36 आने का मतलब क्या है कि ये जो है
0 से छोटा है, तभी तो है 0 से छोटा। तो अगर 0 से छोटा है तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू कौन से पॉइंट पर, -2 पर। x इज इक्वल टू -2 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब एक काम करते हैं, चलो भैया मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -2 पुट करते हैं यहाँ पर, जहां पर x है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी, है ना। तो यहाँ तो 41 है, तो ऐसे रहेगा 41 -72 इंटू -2, और इधर कितना हो जाएगा, -18, और x का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर ये होता है 4, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा 41, तो एज इट इज रहा, माइनस माइनस प्लस 72 इंटू 2 144, और 18 4 जा 72, इतना आया। अब इन दोनों को जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है। तो 4 और 1 5, 4 और 4 8, ये आ गया 185 माइनस 72। तो इसको माइनस कर दो, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 7 1, तो 113। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, कितना है 113। कौन से पॉइंट पर, -2 पर। बोलो आया ना मजा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ठीक। इसमें देखो काफी लंबा चौड़ा दे दिया है ना। और देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, 0 से 3 तक इंटरवल भी दिया है, ठीक। और मुझे इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बतानी है, ठीक है यार, नो प्रॉब्लम। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू बतानी है तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज याद आ रही है, मैंने क्या बताया था कि जब हमें इंटरवल दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमें इस इंटरवल में ही बतानी है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। याद आ रहा कि नहीं? हाँ, चलो भैया, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x इज इक्वल टू, ये 4 आगे आएगा, तो 4 3 12, और ये हो जाएगा x की पावर 3। तो इधर आगे आएगा 3 8 24 x स्क्वायर, ये 2 आगे आएगा 12 2 24 x, और ये हो जाएगा -48। इतना समझ में आया? 25 का तो 0 ही हो गया, 25 का 0 हो जाता है। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, इन सब में देखो, ध्यान से 12 कॉमन हो सकता है, तो 12 कॉमन ले लेते हैं। f डैश x इज इक्वल टू, तो 12 कॉमन लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, x क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2x, और 12 4 जा 48, तो ये हो गया 4, ठीक। अब हमें पता है फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 को इक्वेट रखते हैं। 12x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 12 तो उधर गया, 0 हो गया, तो कितना बचा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक चीज देखो, हमें क्या करना है, इसमें से क्रिटिकल पॉइंट यानी x की वैल्यू पता करनी है। तो ध्यान से देखो, ये पावर तो आ गई 3 यानी क्यूबिक इक्वेशन, तो इसमें तो लगेगी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम याद है? अबे 9th क्लास में पढ़े होगे तुम लोग, भूल गए क्या? ठीक है, चलो अच्छा। तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, हालांकि ये वाला काम जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपको रफ में करना है, ठीक, समझने के लिए आपको बताता हूँ। तो याद करो, क्लास 9th में ही है ये। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं पहले, तो देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। हमें इसको डिवाइड करना है, लेकिन कौन से नंबर से डिवाइड करना है कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखो, यहाँ लास्ट में देखो क्या आया, 4 किसके टेबल में आता है? 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में। तो सबसे पहले मैं इनमें से बारी बारी से एक एक वैल्यू रख के देखेंगे x की। जैसे x की जगह 1 लिखा, देखा ये पूरा 0 आ रहा है, तो अगर 0 आएगा तो इसका फैक्टर होगा, नहीं आया तो 2 रख के देखेंगे, फिर नहीं आया तो 4 रख के देखेंगे। कहानी समझ में आ रही ना? ये लास्ट वाला नंबर दिखा दो। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, x की जगह 1 लिखते हैं, तो यहाँ लिखो 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 2 ही रहेगा, 2 इंटू 1 2 रहेगा, और माइनस 4। तब तो यार देखो, ये -2 कट गया, तो ये आ गया -3, 0 तो आया नहीं, यानी 1 तो पुट नहीं कर सकते। अच्छा,
तो 1 तो हटा देते हैं, चलो 1 को हटाओ। अभी 2 पुट करके देखते हैं, जहां जहां x है वहां 2 पुट करके देखते हैं। तो x की जगह यहाँ पे 2 लिखो तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8। यहाँ पे लिखो 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे भी 2 2 जा 4 माइनस 4। तो देखो ये कट गया तो 0 आया, यानी x इज इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है। x इज इक्वल टू 2 क्या है? इसका फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो यानी x की जगह पे 2 लिखने पे ये 0 हो जाता है। अभी प्रूफ किया ना मैंने। तो एक काम करते हैं, अगर इस 2 को हम इधर लाएं तो ऐसा हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन को हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। कुछ याद आया है ना? ऐसा पढ़ते थे 9th 10th में था ऐसा क्वेश्चन। रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसको, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है भाई, तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, ये काम आप रफ में करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ ना रफ में करना। तो सबसे पहले ध्यान से देखो x की कौन सी वैल्यू लें कि यहाँ पे x क्यूब मिल जाए। x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब मिल जाए? तो जाहिर सी बात है भैया x स्क्वायर से करो। तो अब देखो जो भी वैल्यू यहाँ मानते हैं ये इनसे दोनों से मल्टीप्लाई होता। तो x स्क्वायर को x से करो x क्यूब, x स्क्वायर को 2 से करो 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। कितना बचा? इधर बचा 2x माइनस 4। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर 2x आए? तो हम 2 से करते हैं, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 को 2 से करो माइनस 4, तो ये माइनस प्लस देखो ये भी कट गया। तो देखो ये वैल्यू क्या आई? इसका पहला फैक्टर देखो ये बना, क्या बना? x माइनस 2, और दूसरा फैक्टर ऊपर कितना है? x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप इस पूरे को सॉल्व करो यही मिल जाएगा। कहानी समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो ये आपको रफ में करना था, नोट करना है तो कर लेना, मैं हटा देता हूं। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहां से हम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लगते हैं। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो 2 देखो 0 से 3 के बीच में आएगा 2। ठीक, अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ध्यान से देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू रूट माइनस 2। तो भैया ये तो बन गया इमेजिनरी नंबर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हम ये 2 ले लेते हैं। आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, इसको मुझे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बतानी है और मेरे पास इंटरवल भी है। तो फिर से वही बात, अगर हमारे पास इंटरवल होता है तो हमें इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो चलो हम इसी पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पे वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो जहां जहां x है वहां 0 लिखो। देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी, जहां जहां x है ये सब 0 हो जाएगा, केवल 25 आएगा, यानी 25। ये समझ में आया ना? देखो यहाँ x है तो जहां जहां x है सब 0 हो जाएगा, तो केवल 25 बचेगा, 25 आया। ठीक, दूसरा उठाते हैं, एट x इज इक्वल टू कितना आया था? 2 उठाते हैं। तो जहां जहां x है वहां 2 लिख देते हैं। ठीक है, 2 याद रखना, तो 2 लिखते हैं। तो यहाँ देखो 2 इधर रखते हैं पहले, 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार करो 16, 16 3 जा 48, तो ये हो गया 48 माइनस, यहाँ पे देखो 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, सॉरी 8 हुआ ना, 8 8 जा 64, यहाँ पे आओ 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 48। यहाँ पे रखते हैं 48 इंटू 2, 48 इंटू 2 96, माइनस का 96, और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये तो ऐसे रहेगा 25। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बच्चों, माइनस 48 प्लस 40, अच्छा ये दोनों सॉरी प्लस में है ना, प्लस 48 है, ना गड़बड़ 48 ऐसे रहेगा। तो एक चीज मेरे को बताओ, इधर देखो 48 और 48, 40 और 48 96, और यहाँ पे देखो एक माइनस का 96 है, तो ये कट जाएगा, यानी 48 दोनों को ऐड करोगे फिर 96 से घटाओगे, काम खत्म। फिर यहाँ कितना बचा? माइनस 64 और 25, तो माइनस 64 में 25 हटा दो, तो 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, तो कितना आया? माइनस 39। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू आई माइनस 39। इतना क्लियर? बोलो जल्दी से, माइनस 39 पूरे को सॉल्व करके आ गया। क्लियर है? ठीक, अब उसके बाद में हमें कौन सा पॉइंट लेना है? 3 लेना है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 39। इतना क्लियर है? समझ में आया? चलो भाई, आप दूसरा पॉइंट उठाते हैं, एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पे चेक करते हैं। तो जहां जहां पर x है वहां 3 लिखते हैं, f ऑफ 3,
तो अब यहाँ पे देखो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार किया 81 आया, 81 इंटू 3 किया तो 3 1 3 3 8 24, तो ये आ गया 243। समझ में आ रहा ना? ठीक। अब देखो यहाँ को 3 को करो 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 इंटू 8, 27 इंटू 8, 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16, 16 और 5 216, इतना हो गया। यहाँ आओ 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108, ठीक है। तो भैया ये सब मल्टीप्लाई है, सब छोटी मोटी कैलकुलेशन याद रखना। फिर यहाँ 48 इंटू 3, तो 48 इंटू 3, 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12 और 2 14, तो कितना है ये -144 और ये तो रहा +25। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो सबसे पहले काम करते हैं, इसमें प्लस वाले और माइनस वाले एक जगह कर लेते हैं। तो ये रहा प्लस वाला 243 और कौन सा प्लस वाला 108 और है 25। तो इन सबको ऐड करो तो 8 और 3 11, 11 और 5 16, कैरी हुआ 1, 4 2 6 और 1 7, तो 2 और 1 3, 376। कितना आया 376 और माइनस वाले इन दोनों को अलग ऐड कर लो 216 और 144, तो 6 4 10, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 376 में 360 हटा दो तो कितना बचेगा 376 में 360 माइनस करो तो 16 आएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 16। बोलो, पूरा जोड़ घटा के मैंने लिख दिया, ठीक है भैया। तो ये कितना आया 16। अब साफ पता चल रहा है इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 25। कितनी है 25। किस पॉइंट पे? x = 0 पर, है कि नहीं? देखो यार x = 0 पर 25 आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 25 आ रहा है। अच्छा, और जो मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू -39 है। कितनी है? -39। कौन से पॉइंट पे? 2 पर। तो मिनिमम पॉइंट मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू। हो गया ना आसान? ठीक है। अब देखो यार ये इसमें जोड़ना घटाना ये सब तो आप खुद से कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा नौटंकी नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों, ठीक। पहले ध्यान से आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लो, देखिए क्या कह रहा है। एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 pi, okay, does the function sin 2x attain its maximum value? ओके। अब देखो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है कि x बिलोंग करता है कहाँ से? 0 से 2 pi। ये क्या है? क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ठीक है भाई, क्लोज इंटरवल 0 से 2 pi, ओके। तो हमें बताना है कि 0 से 2 pi के बीच में ये फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। कहाँ पे मैक्सिमम देगा, कहाँ पे मिनिमम देगा, सब निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले वही कहानी, हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो f' = sin 2x तो क्या हो जाएगा cos 2x, और 2x को दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। तो फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा f' x = 0, तो इसको 0 को इक्वेट करो। 2 cos 2x = 0, तो 2 उधर जाएगा 0, तो cos 2x = 0। अच्छा एक चीज याद करो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था ना जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला, याद है? जनरल सॉल्यूशन निकालते थे, अरे क्लास 11th में पढ़ा तो था, याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरल सॉल्यूशन। तो याद करो जब भी हमको ऐसे मिलता था cos x = 0, 0 मिल जाता था, तो इसके जनरल सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू कैसे निकालते थे? कौन कौन से? ये होता था 2n+1 और यहाँ होता था π/2, याद आ रहा है? 2n+1 π/2, ठीक। तो यहाँ पे भी देखो 0 ही तो दिया है, तो यहाँ पे जहाँ पे x होना चाहिए था अभी 2x हो गया, x की जगह पे 2x है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो 2x। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी 2n+1 π/, ये 2 इधर आ जाएगा तो π/4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो x = 2n+1 π/4। तो इसकी हेल्प से हम x की वैल्यूज पता कर लेंगे, 0 से 2 pi के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी, ठीक है, पता कर लेते हैं x की वैल्यू, ठीक। तो याद है ना ये जनरल सॉल्यूशन वाला, ठीक है। अच्छा तो चलो भाई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये n जो है, n क्या होता था, वेयर n इज अ इंटीजर, ठीक। तो सबसे पहले देखो एक काम करते हैं, n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0।
तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा ऐसा ध्यान से देखो, ये तो 0 हो जाएगा, 0 तो ये आएगा π/4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो x की वैल्यू आएगी π/4। तो जब n 0 पुट करते हैं, n 0 पुट करते हैं तो x आता है π/4, जो कि 0 से 2 पाई के बीच में है। ओके, दूसरी चीज मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, n की जगह 1 पुट करो यहाँ पर, तो 2 × 1 + 1 π/4। तो ये 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो 3 π/4। तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 π/4। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आई? ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मिल गया ना 3 π/4। कितना मिल गया, x की वैल्यू 3 π/4। ठीक, उसके बाद में चलो n की जगह पे 2 पुट करते हैं। देखो हमें कहाँ तक, 0 से 2 पाई के बीच में, तो अभी तो 2 पाई से बहुत ही कम आया है। तो 2 × 2 = 4 + 1 5 π/4, 5 π/4। तो अगर n की वैल्यू 2 पुट करो तो x कितना आता है, 5 π/4, 5 π/4। अभी भी 2 पाई से कम ही है ना, और निकाल सकते हैं। चलो भाई n की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, यहाँ 3 पुट करो तो 3 × 2 = 6, 6 और 1 7। तो ये आ जाएगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो x कितना आता है, 7 π/4। अब अगर आप 4 पुट करोगे यार, 4 × 2 = 8 + 1 9 π/4, तब तो बाहर निकल गया 2 पाई से, 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो हमें ये इतने सारे पॉइंट मिले हैं। कौन कौन से, π/4, 3 π/4, 5 π/4, ये सब मिल गए। ठीक है भाई, चलो इतने सारे पॉइंट मिले हैं, तो अब ये सारे पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है। ये बता दूं ना, समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए भाई निकालते हैं। तो सबसे पहले 0 पे निकालते हैं भाई, 0 से 2 पाई के बीच में ये सब आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि at x = 0। तो 0 पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखो, तो sin 2 × 0 f(0). तो ये तो ऐसे हो गया ना, sin 2 × 0, तो ये तो 0 आ गया। तो at x = 0 पर तो 0 आता है। दूसरा f कितना है, π/4। तो चलो यहाँ पे लिखो π/4। तो sin 2 × π/4, तो देखो 2 से कट गया तो आया π/2, π/2 मतलब 90, तो sin 90 की वैल्यू 1। चलो भाई ये भी वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 3 π/4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि at x = 3 π/4। तो 3 π/4 पे लिखते हैं यहाँ पे f(3 π/4)। तो यहाँ पे लिखो sin 2 × 3 π/4। तो 2 से कट किया तो 2 आया, तो कितना हो जाएगा ये, π/2 × 3 यानी 270। तो sin 270 की वैल्यू याद है, sin 270 डिग्री कितना होता है, -1। ठीक है, तो ये कितना आया, -1। फिर at x = दूसरा कौन सा था, 5 π/4, 5 π/4। ठीक है, 5 π/4। ठीक, बहुत नौटंकी है, बस सब पॉइंट ढेर सारे मिल जाते हैं तो सब करने पड़ते हैं ना, बहुत झिकझिक है भैया, बहुत झिकझिक है। चलो अब ध्यान से देखो, अब हम 5 π/4 पुट करते हैं, 3 यहाँ पे लिखते हैं 5 π/4। तो चलो यहाँ पे पुट करो तो ऐसे हो जाएगा, sin 2 × 5 π/4। तो 2 से कट करो तो आया 2, तो π/2 × 5 तो यानी 450 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो sin 450 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो आ गया at x = π/4 पर। फिर at x = 7 π/4, ये भी तो है 7 π/4, बहुत है ध्यान। चलो भाई यहाँ पे भी निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं f 7 π/4। ये कितना हो जाएगा, sin 2 × 7 π/4। तो 2 से कट गया तो ये कितना आएगा, 7 π/2। तो कितना हो जाएगा ये, 630। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, -1 आएगी। ठीक, इतना समझ में आया ना। चलो अच्छा, इसको आप पहले नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो लास्ट क्या बचा, 2 पाई बचा, तो 2 पाई भी तो निकालना है हमें, ये हटा दें। ठीक है, इधर वाला हटा देते हैं। चलो, तो अभी लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा बचा है, at x = 2 पाई। 2 पाई भी निकालते हैं।
तो 2 पाई पे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई तो कितना हो जाएगा ये 4 पाई साइन 4 पाई। तो इस पे अगेन वैल्यू कितनी मिलेगी, अगेन वैल्यू 2 2 4 4 पाई, ठीक है 4 पाई पे वैल्यू अगेन +1 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी +1। ठीक, तो ये कैसे निकालते हैं ये तो मालूम है ना, वैल्यू निकालना मैं नहीं सिखा रहा आपको, ये सब 11th में सिखाया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो 1 है, किस पर 2 पाई पर, 5 पाई बाई 4 पर और पाई बाई 4 पर। ध्यान से देख लो आप मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 पर 1 1, ठीक है और 1, 3 जगह पे मैक्सिमम वैल्यू उसकी मिल रही है। कहां कहां पे मिल रही है, एक x इक्वल टू 2 पाई पर, एक x इक्वल टू पाई बाई 4 पर, एक x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पर। ठीक, और मिनिमम वैल्यू कितनी है -1 है, तो 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 4, ठीक है 3 पाई बाई 4 7 पाई बाई 4 यहां मिल रही है। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 और मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो -1। पॉइंट कौन कौन से हैं यार, ये तो बता दिए मैंने, ये पॉइंट देख लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका अगला क्वेश्चन जो है, तो ये क्वेश्चन मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूं। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, अरे अपनी बुक में देखो क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट और 5th का सेकंड पार्ट, वही चीज तो है कि नहीं। तो यार कर लेना, अगर नहीं आएगा तो मुझसे फिर से पूछ लेना कमेंट करके। बात समझ में आई, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आए पक्का, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक, देखो तो अब देखो इसमें करना क्या है यार, आपको इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है फंक्शन की, और इसमें इंटरवल दिया है 1 से 3 तक क्लोज इंटरवल, उसके बाद में -1 से -3 के बीच में, दोनों में बतानी है। ठीक, तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको इस पे बताता हूँ, फिर बाद में इसमें भी निकाल लेना, आप समझ जाओगे ना। -1 से -3 वैल्यू तो पुट करनी है, ठीक है भाई। तो चलो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों f डैश x, तो ये 3 आगे आएगा, 3 2 6 x स्क्वायर -24, ओके। और 107 का तो 0 ही हो गया। ठीक, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वेट करते हैं। 6x स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो इसको कट किया तो x कितना हो जाएगा 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +-2। ये समझ में आया आपको, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है और -2 का भी होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिल रही है, x की 2 वैल्यू मिल रही है, कौन कौन सी। सबसे पहले x की वैल्यू एक +2 है और दूसरी -2 है। तो अगर हम ये पहला वाला इंटरवल लेते हैं तो 2 कहाँ आएगा, 1 और 3 के बीच में आएगा 2, और -2 कहाँ आएगा, -1 और -3 के बीच में आएगा। तो चलो मैं इस पे सारी वैल्यू निकाल देता हूँ, -2 वाले पे आप कर लेना, मतलब -1 -2 -3 पे आप कर लेना, ठीक है, कर लेना, नहीं आए तो फिर पूछ लेना। अच्छा तो चलो यार सबसे पहले यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करो यहाँ पर, 1 पुट करते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी चेक करते हैं। तो 1 पुट किया तो ये हो गया 2 -24 + 107, तो 107 और 2 109 -24, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 2 गया 8, तो ये वैल्यू दे रहा है 85। इतना क्लियर। फिर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, ये जो पॉइंट आया था हमारा, तो यहाँ पे निकालते हैं f2, तो यहाँ पुट करो 2 का क्यूब 8, 8 2 16, 24 इंटू 2 48 प्लस 107, तो 107 में 16 जोड़ लो, 7 6 13 123, ठीक है। मैं 48 हटा देते हैं, तो 13 में से 8 गया 5 और 11 में से 4 गया 7, तो ये कितना आ रहा है 75, ठीक है। f2 पुट करने पर 75 आता है x इक्वल टू 2 पर। दूसरा पॉइंट है क्या कि यहाँ पर लिख लो पहले, पुट x इज इक्वल टू 2, अभी पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू कितना है 3, तो 3 पुट करो तो कितना आएगा f ऑफ 3,
तो यहाँ पे 3 पुट करते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 टू सा 54, 24 इंटू 3 कितना होगा -72 और प्लस 107, तो 107 में 54 ऐड करो, 107 54 7 4 11 5 और 1 6 161 में 72 हटा दो तो 11 माइनस 2 9 15 माइनस 7 8, तो कितना आया ये 89। तो ये 3 वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है 3 वैल्यू आ गई। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है 89, कौन से पॉइंट पर x = 3 पर, तो मैक्सिमम वैल्यू 89, मैक्सिमम पॉइंट 3। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है 75, कौन से पॉइंट पर एट x = 2 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसी तरह से सेम इसी तरह से आपको -1 -2 -3 रख के निकालना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलो तो करो भैया, प्रैक्टिस करो अच्छे से, कायदे से जी जान लगाते।